नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष जैन, होम्योपैथिक कंसल्टेंट और मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी। आज मैं आपको एक ऐसा विषय चूज़ कर रहा हूँ जो विषय काफ़ी कहते हैं कि पुराना है, लेकिन इस विषय के बारे में आज भी बहुत कुछ जानकारी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिकॉज़ एनीमिया जिसको बोलते हैं कमज़ोरी, इसके बारे में चर्चा करूँगा। एनीमिया क्या होता है पर्टिकुलरली? एनीमिया होता है हमारे शरीर में आयरन की कमी होना। अब आयरन की कमी को किस तरीके से पहचाना जाए? ये चूँकि हमारा भारत देश है और इस भारत देश में सबसे बड़ी बात होती है कि महिलाएँ जो हैं हमारे शरीर के बारे में नहीं जानती, अपने खुद के शरीर के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं और वो एनीमिक होते जाती हैं डे बाय डे। अब उनको एनीमिया क्यों होता है, उसके बहुत से कारण होते हैं। चूँकि महिलाओं में हमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा मिली है और ये चूँकि इंडिया की सबसे बड़ी मेजर इश्यूज़ प्रॉब्लम है, तो ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया महिलाओं में कैसे पहचाना जाए? महिलाओं में लगातार थकान रहना, काम-काज में मन नहीं लगना, अचानक बेचैनी रहना, ये कुछ लक्षण हैं जिनकी वजह से वो एनीमिया ग्रसित हो सकती हैं। अब महिलाओं में मासिक धर्म के समय पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से भी एनीमिया होता है। चूँकि हमारे भारत की एक संस्कृति है कि महिलाएँ सबसे खाना लेट खाती हैं या फिर महिलाएँ किसी वजह से खाना नहीं खा पाती हैं, तो भी शरीर में एनीमिया की कमी हो जाती है। एनीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना, आयरन डिफिशियंसी को किस तरीके से कवर किया जाए। अब सामान्य भाषा में समझें इसको अगर हम, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को घरेलू इलाज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो अगर लगातार लेने पर ही सफलता मिलती है उसमें। जैसे अगर हम खाने में गुड़ का सेवन करें, चने का सेवन करें, दलिया का सेवन करें, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ, दूध डेली पिएँ, तो आपको ये एनीमिया नहीं होगा। लेकिन हमारे कल्चर में ये चीज़ें डेवलप नहीं है। इसकी वजह से कई लोग एनीमिया ग्रसित होने की वजह से चक्कर आना, बेचैनी होना, वॉमिटिंग होना, जी घबराना, ये सारे लक्षण ग्रसित हो जाते हैं। अब इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज संभव हुआ है। होम्योपैथी इस मामले में ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि कम दवाइयों में ही आपको एनीमिया से दूर किया जा सकता है। लेकिन ये दवाइयों को थोड़ा लंबे समय तक लेना होता है, कम से कम 3 महीने में जाकर के आपको ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब आपको मैं इस चैनल के बारे में सब्सक्राइब करें और आई एम वेरी हैप्पी टू अस कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ-साथ कुछ दवाइयों के बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूँगा थोड़ा-सा इस बारे में कि जो दवाइयाँ होम्योपैथी की हैं वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से कैसे दूर होती हैं। तो उसमें कुछ दवाइयों के नाम हैं चाइना ऑफिसिनालिस, फेरम मेटालिकम, फेरम फॉस, 5-फॉस। ये दवाइयाँ प्रमुखतः से आयरन की डिफिशियंसी एनीमिया को दूर करती हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है। इसके साथ-साथ बुजुर्गों में भी पाया जाता है। अब इन सभी को अगर देखा जाए तो ओवरऑल एनीमिया को दूर करना एक अपने आप में बहुत बड़ा मिशन है और मैं इस मिशन में बहुत लगातार काम कर रहा हूँ। कई जगह पे हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें हम काफ़ी लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से पोषण लेना चाहिए, किस तरह संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसकी वजह से आप ये एनीमिया से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर माय वीडियोज़।